चिश्ती साहब, ये जो फॉर्मर NSA जनरल नासिर जंजुआ साहब ने बात की है कि दोबारा भारत मिज़ाइल हमला कर सकता है, पाकिस्तान को इस ख़दशे के मुकाबले के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? और जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे हैं कि हमें फ़ोकस अपना ज़ाहिर प्रोफेशनल जो हमारी ट्रेनिंग्स है, प्रिपेयर्डनेस है, या फिर जो डिप्लोमेटिकली हम कर रहे हैं उस पर हमारा रहना चाहिए। और जो भारत, मेरा ख्याल है एम्बेसडर साहब शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कि भारत हमें इस नैरेटिव में, इस डिस्कशन में भी इंगेज करना चाहता है, हमें उसको इसमें इंगेज नहीं करना ताकि दुनिया के दूसरे मुल्कों को ये मैसेज ना जाए कि पाकिस्तान इस मसले को कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहा है, इस जोन में बहुत डेंजर है। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन जब इस किस्म का स्टेटमेंट सामने आ रहा है जो जंजुआ साहब बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए या कैसी मतलब क्या मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कितना केयरफुली आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ना भी चाहिए तो क्या करना चाहिए? देखिए भाई साहब, ये जब जैसे मैंने पहले अर्ज किया पिछले सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज हैं, ख़ासतौर में पाक फ़िज़ाइया का मेरे पास बेहतर प्रीव्यू है, तो मैं उनके बारे में बेहतर कर सकता हूँ बात, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुके हैं। हमने पिछले 4 साल में पाक फ़िज़ाइया ने 19 नई इंडक्शन की थी, जिसमें J-10C एक था, HQ-9B एक मिसाइल था, साइबर कमांड और बहुत सारे दूसरे थे। अब ये देखिए, अब जो है सीरीज डजन्स ऑफ न्यू इंडक्शंस पाइपलाइन में है। मुझे ऑनर है, अभी मुझे कुछ 10-12 दिन पहले उसी ऑपरेशंस रूम में रेड हेडक्वार्टर्स में जाने का इत्तेफाक हुआ, मुझे डिस्कशन हुई पिछली वॉर के बारे में। तो आपको मैं उसके जवाब में बताना चाह रहा हूँ कि मैं साइबर कमांड भी गया, जिन्होंने वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त मार्का मारा था थ्रू EW। तो वो जब मैं उनसे बात कर रहा था पिछली वॉर की उनके हेड से, तो मैंने उनसे बात की कि ये कैसे किया, वो कैसे हुआ। तो फिर उन्होंने कंक्लूजन बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा, सर आप और मीडिया तो पिछली बातें कर रहा है, हम तो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, हम तो फ्यूचर के स्ट्रैटेजीज तय कर रहे हैं कि कैसे अनफोल्ड करना है। जो सरप्राइज हमने दे दिया उससे सुपर सरप्राइज को कन्वर्ट कैसे करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये मैं चिश्ती साहब वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें भी उधर जाने का इत्तेफाक हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये पॉइंट रेज किया है। और जब हमने ये सवाल पूछा उधर एयर हेडक्वार्टर के विजिट पर, हमने कहा कि देखें, अब जिस तरह पाकिस्तान का डिफेंस आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया और हमने जो सरप्राइजेस दिए या जो हमने अपने डिफेंस के लिए, डिटरेंस के लिए सब कुछ किया, अब तो ये प्लान उनके पास होगा। तो उनका जवाब ये था कि प्लान A, B, C, D, E, F, G, H, Z तक हमारे पास प्लान है। उन्होंने अभी हमारा सिर्फ A और B और C देखा है, हमारे बाकी के प्लान्स तो अभी हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किए। तो आई एग्री विद यू कि आई एम श्योर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, नेवी की इस लेवल की है कि दे हैव अ प्लान। बट जो बात एम्बेसडर साहब कर रहे हैं, मैं ज़रा उस पर समझना आपसे ये चाह रहा था कि ये जो जंजुआ साहब ने मिज़ल की बात की है कि चला सकता है इंडिया, ऐसे में एक तो हमें ज़रा ब्लूमबर्ग को भी DGISPR ने इंटरव्यू दिया, उसमें भी हमारे सामने डिटेल्स हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को आगे इसमें बढ़ना कैसे? जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि हिंदुस्तान के पास अब शाइनेस बहुत है, हेजिटेशन तो बहुत है कि फ्रंट पर आकर मुकाबला नहीं करना। सर क्रीक की भी आपने देखा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है, वो भी एक नई डायमेंशन देना चाह रहे हैं कि एक सी की तरफ भी रुख हो, क्योंकि हवा में तो मुकाबला नहीं हो सका, जमीन पर भी नहीं हुआ। जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं वो उनको इंडिया को भी सेफ बेट लगती है, लेकिन जो इंडिया भूल रहा है, जो नहीं भूलना चाहिए मेरा ख्याल है, वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान के पास भी सरफेस टू सरफेस बहुत ज़बरदस्त मिसाइल हैं, हमारे एंटी जैमिंग है, स्टेल्थ फीचर्स हैं बीच में, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है जिनका मेरे पास प्रीव्यू है। और दूसरा जो आपने नोट किया होगा, हमने मैसेज अभी रिसेंटली कन्वे किया कि अब आपका ईस्टवर्ड साइड जो है वो भी अपने आप को सेफ ना समझे, जिसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज़्यादा है हमसे। जब भी हमला हम पर होता है, हमारी डेप्थ इतनी नहीं है, तो हमारे बहुत सारे टारगेट जो हैं या इंस्टॉलेशन जो है वनरेबल होती हैं। हिंदुस्तान पर जब हम करते हैं तो वो वेस्टर्न एरिया में उनके बेसिस जो इंस्टॉलेशन है उन्हीं को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, या कम से कम वो अंडर थ्रेट वही आते हैं। तो हमने भी एक डायमेंशन चेंज की है। हमने कहा कि आपका जो ईस्टवर्ड, जो बांग्लादेश के श्रीलंका वाली साइड है, वो भी सिक्योर नहीं होगा। और ट्रेडिशनली आप देखें, उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है हिंदुस्तान को, क्योंकि उनकी सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, सब कुछ नॉर्मल चलता है, इवन जंग के दिनों में भी, क्योंकि वहां वो समझते हैं कि पाकिस्तान रीच आउट नहीं है, और अगर है तो वहां तक बात जाएगी नहीं। तो अगर ये मिसाइल की शुरू हुई तो पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स अभी स्टैब्लिश हुई है, तो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज पर है। हिंदुस्तान को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और फिर जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आई है सिक्योरिटी सोर्स से, तो फुल फ्लेज जाना है आपने, और फिर हम वहां तक जाएंगे जो इंडिया की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।